तो बच्चों, जैसा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पिंटू एजुकेशन में फिर से आपको मैं क्रैश कोर्स के लिए त्रिभुज का नहीं वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जा रहा हूँ कराने। ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन से देखिए और प्रयास करिए क्वेश्चन को समझने का और बनाने का कोशिश करिए। कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए। जैसे यदि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 भाग एल्गोरिदम का है। कह रहा है क्या कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 है, b बराबर 9 है और q बराबर 8 है, तो r का मान बताइए। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को बनाने के तरीका में देखे हैं कि क्वेश्चन में कहता है क्या कि बी क्यू प्लस आर है ना, तो b का मान अगर 9 है इसका 8 हो जाएगा, तो हमारे पास 9 है 72 प्लस आर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आर का मान हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सी। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये यदि एल्गोरिदम बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर 73 ए का मान है, बी का मान 9 है और क्यू का मान 8 है, तो आर का मान क्या होगा। तो आर का मान इसमें डी यानी ए ऑप्शन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आप बनाइएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर रख के मान रखे, तो 73 में 9 से गुना होगा, 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 है 72 एक 73 यानी एक शेष बचेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 का देखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में एस सी एफ ए और बी है, तो एलसीएम बताइए। तो एलसीएम हो जाएगा बी कॉमा आर। ठीक है, तो आप लोग इसको भी समझ सकते हैं, बी कॉमा आर हो जाएगा। अब चलिए हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कहता है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए HCF a कॉमा बी गुने LCM a कॉमा बी के निम्न में से किसके बराबर होगा। देखिए दो पूर्णांक है धनात्मक, ठीक है, a और b, जिसका HCF a और b में से गुने LCM a b में से निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों धनात्मक है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ है, तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर क्या, हमको तो लग रहा है कि बी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ए और बी में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कहता है कि दो संख्याओं का मासा 25 और लसा 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 25 में देखिए 5 से गुना कर दीजिए, 25 पचे 125, यानी हमारा सी ऑप्शन लग रहा है, और सी ऑप्शन हमारा ये सी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, 5 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेषफल शून्य आता है तो उस चरण का भाजक क्या कहलाता है। तो उस चरण का भाजक जो है हमारा मासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। यानी 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो एल्गोरिदम दो धनात्मक के लिए निम्नलिखित में से किसका परिकलित करने की तकनीक है। तो 7 का आंसर यहाँ बी हो जाएगा, क्योंकि मासा का है। किसका है, मासा का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कौन सी संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 1 इनमें से कोई नहीं, यह भाज्य और भाज्य दोनों है। ठीक है, अब चलिए दो निम्न में से कौन सी संख्या है। तो देखिए दो जो है निम्न में से सम संख्या या अभाज्य संख्या या केवल अभाज्य संख्या या ये भी दोनों। तो देखिए यानी हमारा दो जो है एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए ये डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। तो जैसा कि आप क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, कहता है ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो उसका लसा जो क्या कहते हैं ए और बी का मासा 0 हो जाएगा,
गलत है ऑप्शन ए। फिर हमारा देखते हैं आगे, हमारा ऑप्शन बी कहता है कि ए और बी का लसा 1 हो जाएगा, ये भी गलत है। ए और बी का हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए 10 का, तो 10 का हमारा सी होगा, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका मासा एक ही आता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभाज्य है? तो अभाज्य का मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का मासा एक होना चाहिए। तो जैसे देखिए 9 और 16 है, तो 9 और 16 का अभाज्य, ठीक है, ये चलेगा। 13 और 13 चौका 52, ये अभाज्य नहीं है। 15, 5 के अलावा 15 भी है, 4 भी है, ठीक है। 21, 21 के 84, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा 11 के ए ऑप्शन होना चाहिए। 11 का हमारा कौन सा ऑप्शन अभाज्य में आएगा, यानी ए, क्योंकि 11 का ए ऑप्शन होगा। देखिए, क्योंकि 9 और 16 में कौन कॉमन हो सकता है, एक, क्योंकि दोनों के पहाड़ा में कॉमन कोई नहीं है। वैसा संख्या जिसको दोनों के पहाड़ा में एक कॉमन हो, उसके अलावा दूसरा कोई ना हो, उसी को हम अभाज्य कहते हैं। ठीक है, अब चलिए 12 नंबर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो ए लेस देन ए ग्रेटर देन आर, फिर लेस देन बी, यानी 0 आर से छोटा होना चाहिए, आर भी बी से छोटा होना चाहिए, या बी आर से छोटा होना चाहिए और आर बी से छोटा होना चाहिए। सी ऑप्शन में देखिए 0 छोटा होना चाहिए आर से, या आर छोटा या बड़ा होना चाहिए बी से, या 0 बड़ा या छोटा होना चाहिए आर से, या आर छोटा होना चाहिए बी से। देखिए 12 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। तो देखिए आर का मान कभी 0 भी आता है और कभी 0 से बड़ा भी आ जाता है। अब बी का मान हमेशा 0 और आर से दोनों से बड़ा होता है, यानी हमारे कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन जो 12 है उसका ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी जहाँ ए का मान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा वाई का मान जो है हमारा एक्स वाई स्क्वायर है के रूप में है, तो एक्स वाई का अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मौसा बताना है। गजब है, यानी देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो एक्स इसका मौसा हो जाएगा, वाई है, वाई है तो वाई है, तो यहाँ पर मौसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। 13 का ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। चलिए, अब चलिए 14 का हो जाएगा इतना। देखिए 3 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, और वाई में 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3 में एचसीएफ क्या होगा। तो पहले देखिए कि दोनों में 2 का पावर कितना मिल रहा है, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 तो दोनों में होगा, 2 का पावर 2, ठीक है, 2। और उसके बाद 3 का पावर यहाँ पर कितना है, 3 है, और 3 का पावर इसमें कितना है, 1 है, तो 3 का पावर ज़रूर 1 होगा। अब चलिए 5 का पावर 2, इसमें 5 का पावर नहीं, तो एचसीएफ बताना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, यानी अगर हम यहाँ पर 2 का पावर, अगर हम 2 दूना 4 रखते हैं तो 4 के 12 होगा, कौन सा हो जाएगा, 12, यानी 14 के हमारा क्या हो जाएगा, 14 के सी ऑप्शन होना चाहिए। अब चलिए 15, दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा। जैसे देखिए सम संख्या, तो एगो सम संख्या कौन होता है, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो 2 से तो एगो 2 हो जाएगा, एगो 4 हो जाएगा, और क्रमागत में दोनों का मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन होगा इसका सही। 15 का बी हो जाएगा। 16 अब पढ़ते हैं, दो क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा 1 होगा। जैसे देखिए 2 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या जो 1 और 2 से ना कटे, तो 1 विषम संख्या हो गया, 3 विषम हो गया, तो दोनों के बीच का मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए। अब चलिए हमारे पास 16 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 17। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ, तो देखिए 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका 2 ऑप्शन होगा, सबसे छोटी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का मौसा 4 और अभाज्य संख्या 2, दोनों का मौसा बराबर कितना, 2। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी। 18 के ए है, यानी आपका ए ऑप्शन होगा, किसने लिखी थी,
तो जे कार्डन ने लिखी थी। ठीक है, तो जैसा कि आपने 19 नंबर देखते हैं, शब्द एल्गोरिदम किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। एल्गोरिदम देखिए ऑप्शन में अल ख्वारिज़ जिम, और दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है पाइथागोरस और चौथा है थेल्स प्रमेय। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। और क्या लिखा हुआ है, अल ख्वारिज़म जो एल्गोरिदम के किस गणितज्ञ के रूप में लिया जाता है। अल ख्वारिज़म के रूप में हिसाब अल बार अलूम कामा किस गणितज्ञ द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपको कल कराएंगे, तब तक आप यह क्वेश्चन देखिए और अपना रिवीजन चालू रखिए और कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए और परीक्षा में 100% टकराने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं।